अपने अपने लिए एक बहुत ही सुखद और गौरवशाली ये मौका मानता हूं, क्योंकि मंत्री बनने के बाद ये मेरा पहला कार्यक्रम और पहला कार्यक्रम देश के एक ऐसे रत्न की जयंती मनाने के लिए मुझे सौभाग्य मिला, बाबा साहब अम्बेडकर की, जिन्होंने हमारे देश को संविधान ही नहीं दिया, हमारे देश को एक दिशा दी। देश में लोकतंत्र किस तरह से मजबूत रहे, देश में जो कहा जाता है कि हमारा संविधान है, हमारा देश है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान देते हैं, ऐसी भाषा लिखने वाले हमारे माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी को मैं कोट कोट नमन करता हूँ। और मैं अपना भाग्य समझता हूँ कि मेरे राजनीतिक कैरियर का, मंत्री काल का पहला कार्यक्रम उनको समर्पित है। मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। दूसरी बात ये कि मैं स्वयं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ और मैंने देखा है दुनिया के बहुत सारे देशों का संविधान पढ़ने का भी मुझे मौका मिला पढ़ाई करते हुए। अपने जो संविधान है जितना दूरदृष्टि वाला है, जितना लचीला होने के साथ साथ जितना फर्म है, जितना कठोर है कि भाई इसको कोई बदल नहीं सकता। और हमने देखा है कि पूर्व में जिसने भी दुस्साहस किया संविधान की आत्मा से छेड़छाड़ करने का, उसका क्या परिणाम हुआ उसका आप सब जानते हैं इमरजेंसी के दिनों में। तो ऐसी एक व्यवस्था माननीय बाबा साहब बना करके गए हैं जिससे हम सब चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, पूरा देश संचालित हो रहा है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे देश का नेतृत्व और व्यक्ति नहीं कर रहा है, वो संविधान कर रहा है, जिसके शिल्पी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर का एक तीसरी दृष्टि से भी मैं नमन करता हूं उनको कि उन्होंने जो संविधान दिया उसकी आत्मा ये है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो उनकी जो कल्पना थी, सबका कल्याण हो, विशेष करके कमजोर व्यक्ति का, कमजोर वर्गों का कल्याण हो। हमारे जो अनुसूचित जाति के भाई हैं, हमारे जो गरीब लोग हैं, पिछड़े हैं, जो हमारी यात्रा में जो पीछे रह गए हैं बाकी सबसे, उन सबका कैसे विकास हो, कैसे कल्याण हो, उसकी व्यवस्था भी संविधान में करके गए। और एक और बात जिसकी वजह से उन दिनों के संविधान निर्माताओं को, विशेष करके बाबा साहब अम्बेडकर को, मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि जब बाबा साहब संविधान की रचना कर रहे थे और अपने अनुच्छेद 370 की बात आई तो उसने उन दिनों में भी उन्होंने बहुत प्रबल विरोध किया था इसका कि नहीं ये ठीक नहीं है, किसी भी तरह से इस तरह की ये व्यवस्था किसी राज्य के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, अपने देश के लंबे हित में नहीं है, हमारे हित में नहीं है। और लेकिन उनकी चली नहीं, बाकी लोग उनको वो करके और संविधान में वो व्यवस्था कर दी गई। और आप जानते हैं कि 75 साल 70 साल वो व्यवस्था चलती है, उसके चलते हमारे देश का कितना एक बड़ा विकृत स्वरूप बनता जा रहा था, उसका दुरुपयोग हो रहा था। और अब जाकर के माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में 370 से इस देश को निजात मिली है। एक संविधान, एक विधान वाला देश हमको मिला। तो ये सोचिए कि बाबा साहब अम्बेडकर उन दिनों में भी ये भाप गए थे कि नहीं ये व्यवस्था अगर रहेगी तो देश के लिए समस्या पैदा करेगी। तो इस दृष्टि से भी, उनकी दूरदृष्टि को भी हम नमन करते हैं। एक और बात जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, भाई अंग्रेजों के शासन में और अपने देश के शासन में फर्क क्या है या फर्क क्या दिखना चाहिए? फर्क ये दिखना चाहिए कि अंग्रेज अपने देश का रॉ मटेरियल, अपने देश का कपास, अपने देश का खनिज, अपने देश का लौह खनिज उठा करके समुद्री मार्ग से लंदन ले आते थे और हमारे देश में का कच्चा माल वहां के औद्योगिकरण का कारण बना, वहां के उद्योगों को उसने बल दिया और इसीलिए औद्योगिक क्रांति जो उनकी हुई उसमें सफल हुए। हमारे देश में वही कपास, वही लोहा, उसकी जो प्रोसेसिंग थी, उसके ऊपर जो मूल्यवर्धन होना चाहिए
उस कपास से कपड़ा बने, कपड़ा बना करके विदेश में बेचा जाए, उस लोहे, उस खनिज से, लौह खनिज से लोहा बने, स्टील बने, और उसका फिर हमको एक की जगह 50 गुना उसका दाम मिले, ये चिंता अंग्रेजों ने नहीं की। ये चिंता उन्होंने उसको इंग्लैंड ले जाकर के वही काम करके इंग्लैंड की धरती पे उस पैसे का उपयोग किया, और उसके चलते उनका साम्राज्य जो है खाली हिंदुस्तान से नहीं, जितने भी गुलाम देश थे, जितने भी कॉलोनियां थी उनकी, सब जगह से उन्होंने शोषण करके इस तरह से सामान लिया। तो ये थी अंग्रेजों की कार्य पद्धति। अब जब हम स्वतंत्र हुए, हमारा संविधान आया, तो देश की उस समय की सरकार की क्या जिम्मेदारियां थी वो भी मैं बताता हूं। अगर उस समय की देश की सरकार सतर्क रही होती तो हमारे साथ ही कितने मुल्क, कितने देश आजाद हुए। कई देश तो ऐसे थे कि हमसे बहुत छोटे, मतलब एक गोंडा जिला से भी ज्यादा बड़ा नहीं सिंगापुर, उसी के आसपास स्वतंत्र होने वाले, उसी के आसपास आजाद होने वाले देश की जो प्रति व्यक्ति आय थी, प्रति व्यक्ति जो आर्थिक जो व्यवस्था थी, वो हमसे कई गुना आगे निकल गई। कारण कि जो अंग्रेज करते थे वही चलता है, भले सरकार बदल गई लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। बाबा साहब अम्बेडकर की मूल भावना ये थी कि भाई सत्ता के साथ साथ व्यवस्था का भी परिवर्तन हो, लेकिन मित्रों वो व्यवस्था, वो अंग्रेज जो है वहां की महारानी के लिए ले आते थे। यहाँ की जो सरकार आई अंग्रेजों को हटाने के बाद, वो एक परिवार के लिए वो व्यवस्था चलती रही और बहुत लंबे समय तक चलती रही। यही कारण है कि चाहे गोंडा हो, चाहे बहराइच हो, चाहे आपका कर्नलगंज हो, चाहे कटरा हो, यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं चली। अभी हमें कल आपके कटरा नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों की दशा बयान करती हुई एक चिट्ठी मिली। हमारे सफाई कर्मचारियों का जो आयोग है उसके एक सदस्य है शांति लाल वाल्मीकि, शायद यहाँ आए भी हो सकता है। उन्होंने हमारे दरवाजे पे एक चिट्ठी छोड़ के गए। उसमें लिखा था कि भाई साहब 4 महीने से हमारे कटरा, भाई साहब आपके नगर पंचायत में 4 महीने से सफाई कर्मचारियों की पगार नहीं हो रही है। जनवरी से लेकर के मार्च तक उनकी पगार नहीं हो पाई। तो ऐसी दशा, कल हमने हस्तक्षेप किया तो शायद कल मुझे समाचार मिला है कि उनको पगार चुकता कर दी गई है रात को, शाम को। लेकिन ऐसी दशा कि हमारे जो जिनसे हम काम की अपेक्षा करते हैं, जिन वाल्मीकियों से हम अपेक्षा, जैसे ही नगर विकास मंत्री का कार्यभार संभाला तो मैंने पहला ही काम किया कि उनको हमने कहा कि भाई आप लोग जरा कमर कस लीजिए, आप लोग जरा सुबह उठ करके सफाई करना शुरू कर दीजिए। कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमारे माननीय विधायक जी अजय सिंह जी गाड़ी में बैठे थे, वो कह रहे थे कि नई सफाई होती दिख रही है, लखनऊ में भी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है। ऐसे सफाई कर्मचारियों को हम अगर 4-4 महीने तनख्वाह नहीं देंगे, 4-4 महीने वेतन नहीं देंगे, तो कब तक कैसे उनका घर चलेगा भाई? इसकी चिंता भाइयों बहनों, सच बताओ तो ये बीच में ठीक है कि चुनाव का समय था, इसलिए भी शायद ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये मैं बात जो कर रहा हूँ व्यवस्था भी कर रहा हूँ। ऐसी व्यवस्था 70 साल में इस देश में नहीं हो पाई कि गरीब व्यक्ति अगर वो अपना योगदान देता है, मेहनत करता है, तो उसको जीवन जीने के लिए, उसके परिवार चलाने के लिए जो व्यवस्था हो वो ऐसी पुख्ता हो कि कोई भी ईओ आवे, कोई भी अध्यक्ष आवे नगर पालिका, नगर पंचायत का, कोई भी मंत्री आवे, उसके परिवार चलने में, उसको पगार मिलने में, वेतन मिलने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था 70 साल में हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन उन दिनों की सरकार, फर्क खाली इतना ही पड़ा कि वो इंग्लैंड की महारानी के लिए ले जाते थे यहाँ से उठाकर, और बाद की सरकार किसी न किसी परिवार के लिए उठाकर, सारा कुछ, सब कुछ उनके भंडार भरे रहते हैं, उनको कोई कमी नहीं होती है। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मजा कर रही है, लेकिन हमारा सामान्य आदमी जो है वो अपनी बेसिक सुविधा के लिए भी तड़पता है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने का जो काम अधूरा रह गया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कल्पना की, जो सपना देखा, लेकिन पूरा नहीं हो पाया, उसे पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, माननीय मोदी जी की सरकार कर रही है, हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार कर रही है। एक और उदाहरण बताऊं मैं, आप जानते ही है कि
सफाई बहुत आवश्यक चीज है। और मैंने जैसा कहा कि मैं मंत्री बनने के बाद नगर विकास का पहला काम अगर मैंने कुछ शुरू किया तो वो था सफाई करवाना। हमारे वाल्मीकि भाइयों का, हमारे सफाई कर्मचारियों का, संगठनों का बहुत सहयोग मिल रहा है। सुबह उन्हें थोड़ी तकलीफ हो गई, फिर भी वो आगे कहते हैं कि भाई साहब नहीं, ये बड़ा अच्छा काम है, हम स्थानीय परिस्थितियों से हम निपट लेंगे, लेकिन इस काम में हम अपना आपका हाथ बटाएंगे। ऐसे लोगों को हमारे देश में बहुत न्यूनतम वेतन, न्यूनतम पगार पे जीना पड़ता है। और उसमें भी हमने ये मात्र योगी जी की सरकार की मंशा थी, मात्र योगी जी की सरकार की जो दूरदृष्टि थी, उनका मानवीय दृष्टिकोण है कि हमने आते ही आते 336 रुपए प्रतिदिन वेतन मिलता था उनको, उसको बढ़ा करके हमने 366 रुपया कर दिया। तो ये जो बात है, जो बात बाबा साहब ने अब संविधान बनाते समय जो सपने देखे थे, जो कल्पना की थी कि भाई हमारे देश का एक सामान्य नागरिक, हमारे देश का एक सफाई कर्मचारी, हमारे देश का एक झाड़ू लगाने वाला, हमारे देश का एक शौचालय साफ करने वाला व्यक्ति भी सुखी रहे और उसको किसी के सामने जाकर के हाथ न फैलाना पड़े, किसी के सामने जाके आजीजी न करनी पड़े कि भाई साहब हमको पगार। इसलिए संविधान होता है कि संविधान अगर है तो बिना किसी के कहे, बिना किसी के रोक और टोक के, बिना किसी राग के हम लोग जो शपथ लेते हैं, क्या लेते हैं? मैंने अभी शपथ लिया, इसलिए मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं किसी के प्रति राग या द्वेष नहीं रखूं। उसकी आवश्यकता क्या है भाई? जब संविधान है तो राग द्वेष की आवश्यकता क्या है? इसलिए संविधान बाबा साहब बना करके गए थे और मुझे बहुत खुशी है कि हम सब उस संविधान की छत्रछाया में जी रहे हैं। हमारी शासन व्यवस्था चल रही है और उससे भी आगे आकर के अब जो है, तो पहले तो जो पार्टी जिसने 50 साल तक, 40 साल तक शासन किया, वो हमारे साथ उसने खिलवाड़ किया। बाद में उत्तर प्रदेश की हालत तो और भी खराब। बाद में 25-30 साल का जो समय काल गया, उसमें जो 2 स्थानीय पार्टियां आई वो उनसे भी आगे निकली। किसी को अपना पर्स बनने का शौक था तो किसी को अपना परिवार बनाने का, परिवार को आगे बढ़ाने का शौक था। मैं हैरान था, एक परिवार में से यहाँ माननीय सांसद जी बैठे हैं, कई विधायक बैठे हैं, नरसी साहब बैठे हैं, जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, कोई एक परिवार का आपको दिख रहा है जिसमें से? सब अलग अलग जगह से आए। मैं स्वयं पूर्वांचल का रहने वाला, माननीय सांसद जी किसी और के यहाँ पैदा हुए होंगे, माननीय अजय जी कहीं और पैदा हुए, माननीय बावन सिंह जी कहीं और पैदा, किसी के घर माँ के घर से पैदा हुए होंगे। इस तरह से लोकतंत्र ये होता है मित्रों कि आपके पिछली लाइन में बैठा हुआ व्यक्ति, अभी माननीय अजय जी हमको बता रहे थे कि भाई साहब मुझे पार्टी ने अभी ब्लॉक प्रमुख बनाया और फिर पार्टी को योग्य लगा तो उसने हमको विधायक बना। ये है लोकतंत्र। अजय जी का कोई पारिवारिक संरक्षण नहीं रहा होगा, ये मैं बहुत नहीं जानता हूं उनको, लेकिन मैं अनुमान कर सकता हूं। यहाँ बैठे हुए माननीय रामापति शास्त्री जी का, उनका कोई भी पूर्वज शायद राजनीति में नहीं रहा होगा, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं रहा होगा, लेकिन ये पार्टी, ये लोकतंत्र की शक्ति है, ये हमारे संविधान की शक्ति है, ये भारतीय जनता पार्टी जैसे दलों की शक्ति है कि हमारे माननीय गण यहाँ अपने अपने पदों पे सुशोभित हो रहे। और अंत में बैठा हुआ, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ कार्यकर्ता कल आकर के यहाँ बैठेगा, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति। और उसकी जगह मैं जब अन्य कुछ दलों की बात सोचता हूँ कि एक एक घर में से 10-10 सांसद, एक घर में से एक दर्जन विधायक और जिला पंचायत और पार्षद और बीडीसी की तो गिनती आप नहीं कर सकते, इतने लोग एक कुंबे में से, उनके कुंबे में से। तो ये हमने ये शासनकाल देखा है। तो अंतिम बात में भी ये है कि हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की छत्रछाया में, उस संविधान के मूल भावना की छत्रछाया, मूल भावना ये थी कि लोकतंत्र पनपे। लोकतंत्र मतलब ये है कि हर व्यक्ति भागीदार हो हमारी शासन व्यवस्था में, हर व्यक्ति को मौका मिले हमारी शासन में भागीदारी करने का। वो उस कल्पना को साकार करने के लिए, उस कल्पना को और मजबूत बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी
जिस कल्पना पे आगे चल रही है, सबका साथ सबका विकास की कल्पना को लेकर के। और जो बचा हुआ काम, एक और बचा हुआ काम है कि जो हमारे समाज में जो लोग पीछे रह गए हैं, गरीब रह गए हैं, उनके आंखों के आंसू हम पोंछते रहे, हम उनके चेहरे पे मुस्कान लाते रहे, उनको अच्छा बेहतर जीवन हम देने का प्रयास करें। देखिए, सफाई कर्मचारियों की मैंने बात किया, तो वो उनके ऊपर ध्यान देने का हमारा कर्तव्य है, ये तो उसका भाग है ही है। लेकिन साथ में सफाई नहीं होती है, गंदगी होती है, मच्छर उभरते हैं, मच्छर होते हैं, उसके चलते या तो पानी होता है, फिर मच्छर पैदा होते हैं, पानी से अन्य भी रोग पैदा होते हैं। अंत में जब बीमारी आती है तो सबसे ज्यादा कमर अगर टूटती है तो गरीब आदमी की टूटती है। जो अच्छा जो खाने कमाने वाला परिवार है वो तो 2 दिन बीमार रहेगा, कहीं से जाके दवा ले आएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, जिसको दो जून की रोटी जुटाना जिसके लिए मुश्किल पड़ता है, उसके बेटे को डायरिया हो गया, कालरा हो गया, उसके बेटे को चेचक निकल गई, उसको मलेरिया हो गया, उसकी तो पूरी अर्थव्यवस्था, उसकी अगर कोई उसका घर का कमाने वाला व्यक्ति बीमार पड़ जाए। तो मित्रों, सफाई अभियान हमने इसलिए शुरू किया है, इसलिए नहीं कि बड़े लोगों के लिए लग्जरी का विषय ही नहीं, ये गरीब और सामान्य गलियों में रहने वाले लोग, सामान्य झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को रोग से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए अगर सबसे पुण्य काम कोई है तो सफाई का काम। तो ऐसे गरीबों की चिंता माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, उनकी इतनी चिंता। कल हम लोगों को बता रहे थे कि भाई बरसात आ रही है, बरसात आ रही है तो स्वाभाविक रूप से अभी यहाँ भी बात हो रही थी कि यहाँ गटर नहीं है, सीवरेज का पानी की समस्या यहाँ गोंडा में भी है। ऐसे हमारे कई नगर हैं जहाँ इस तरह की समस्या। माननीय मुख्यमंत्री चिंता कर रहे थे कि भाई 15 जून के पहले ये सब जो है साफ हो जाना चाहिए, कहीं पानी रुके नहीं, कहीं मच्छर पैदा न हो। तो इस तरह की चिंता जो सामान्य आदमी के जीवन की चिंता करने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है। आप लोगों ने पिछले दिनों विधानसभा के चुनाव में ज्वलंत विजय जैसा माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे, सातों की सातों सीट आपने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली है। उसके लिए आप सब अभिनंदन और बधाई के पात्र है, हमारे कार्यकर्तागण बधाई के पात्र है। ऐसा ही सहयोग, ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही स्नेह हमारे भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे और हम सब मिल करके, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के विधायक, सांसद, आप सब मिल करके बाबा साहब अम्बेडकर के और हमारे तमाम संविधान निर्माताओं के, आजादी के लड़वैयों के, आजादी में जो शहीद हुए पूज्य महात्मा गांधी के, उनके सपनों को साकार करें। और वो सपना मात्र और मात्र इतना था कि सामान्य आदमी, गरीब आदमी का जीवन बेहतर हो, उसके चेहरे पे हंसी आवे। उस सपने को साकार करने के लिए हम सब अपना योगदान दें। इसी शुभकामना के साथ बाबा साहब अम्बेडकर को पुनः नमन करते हुए, आप सब की तरफ से उनको नमन करते हुए, मैं आप लोग इतनी गर्मी में भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए, उसके लिए आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर।